नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ, जहां हरदोई में रामगंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 किशोर दोस्तों की मौत हो गई है। दोनों घर से बाहर नाश्ता करने की बात कहकर निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौट सके हैं। बता दें, इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही परिजन और रूपापुर चीनी मिल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रशासन को भी हादसे की सूचना दी गई। पीएसी की फ्लड रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। दोनों किशोरों के शव बरामद कर लिए गए। शवों के पोस्टमार्टम के लिए भी इन्हें भेज दिया गया है। तो वहीं आपको ये बता दें, इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। और वहीं कानपुर देहात के पुखराया पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ रक्षा के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। गौशाला और मंदिर के दौरे के दौरान उन्होंने गाय और भारतीय आस्था, धर्म और संस्कृति का उसे केंद्र भी बताया। साथ ही उन्होंने जनता से यह अपील की है कि गाय को केवल पशु नहीं बल्कि गौ माता के रूप में सम्मान और संरक्षण दिया जाए। और देखिए, ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां नासिक से टीसीएस कंपनी से जुड़े यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी निदा खान की जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। नासिक रोड स्थित अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो कि 12 जून को सुनाया जाना है। मामले ने आईटी सेक्टर में भारी हलचल भी मचा दी थी। हालांकि पुलिस ने पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब सभी की नजरें अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं कि आरोपी को राहत मिलेगी या फिर उसे जेल में ही रहना होगा। और वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मौसम में बदलाव देखने को मिला। यहां कुछ हिस्सों में हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी है। वडाला आरटीओ इलाके समेत कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी दर्ज की गई है। इसके साथ ही मुंबई में प्री मानसून गतिविधियों की शुरुआत भी इसे मानी जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आगे आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां और भी तेज हो सकती है। मौसम सुहाना होने की वजह से, बूंदाबांदी होने की वजह से, बारिश होने की वजह से तमाम जो लोग हैं उन्हें गर्मी और उमस से राहत मिलती नजर आई है। और वहीं आगरा में यूपी पुलिस के सिपाही के स्वागत में रोड शो और जुलूस निकाला गया है। ट्रेनिंग पूरी कर लौटे सिपाही अजय वर्मा का अवंतीबाई चौराहे से भव्य स्वागत किया गया। बता दें, युवाओं ने बाइक रैली और खुली कार के काफिले के साथ जमकर जश्न मनाया है, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस दौरान स्वागत समारोह में जमकर रील्स भी बनाई गई हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ है। पूरा मामला फतेहाबाद से लेकर गांव मिश्री तक चर्चा का विषय बना रहा। और वहीं राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। कृष्ण भक्ति और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए पहचाने जाने वाले तेज प्रताप इस बार वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में नजर आए। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे वृंदावन के प्रसिद्ध वंशीवट क्षेत्र में कान्हा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये वही वीडियो है जो अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बाकायदा तेज प्रताप यादव ने इसे पोस्ट किया है और कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मन की बात के 134वें एपिसोड में देश के युवाओं की प्रेरणादायक पहल को पूरे देश के सामने रखा है। इस बार पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के युवा आकाश गुप्ता और उनकी टीम की जमकर सराहना की है। इन युवाओं ने मनोरमा नदी को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिए एक अनूठा जन अभियान चलाया। नदी को प्लास्टिक और कचरे से मुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों ने नई मिसाल कायम की है। पीएम मोदी ने कहा है कि ऐसे प्रयास पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी की सच्ची तस्वीर भी पेश करते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये बस्ती जिले की है, जहां पर इन युवाओं ने एक बार फिर से ये संदेश दिया है कि युवा भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अग्रसर होता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ
कॉमेडी की दुनिया के मशहूर कलाकार और गुत्थी फेम सुनील ग्रोवर आगरा पहुंचे। सुनील ग्रोवर ने अपनी पत्नी के साथ सूर्योदय के समय ताजमहल का दीदार किया। खास बात यह रही कि वो मास्क लगाकर ताजमहल परिसर पहुंचे, जिससे कई लोग उन्हें पहचान न सके। सुबह की सुनहरी किरणों के बीच उन्होंने विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताज का आनंद लिया और यादगार पल भी बिताए। तो वहीं उनकी आगरा यात्रा की तस्वीरें और चर्चा अब सोशल मीडिया पर भी इसकी होती नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें सुर्खियां भी बटोर रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप 2 दिवसीय निजी दौरे पर जैसलमेर पहुंची हैं। उनके आगमन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। टिफनी ट्रंप अपने पति के साथ मरुस्थलीय संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी करेंगी। उनका ये दौरा जैसलमेर के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने वाला माना जा रहा है। टिफनी ट्रंप और उनके पति जैसलमेर के मशहूर और बेहद आलीशान होटल में रुकेंगे। होटल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने उनकी निजता और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें, टिफनी पहुंची और उन्होंने बाकायदा दीदार भी किया। जैसलमेर में उनका स्वागत भी हुआ भव्य तरीके से। एक भव्य आगमन उनका ये समझा जा रहा है। बता दें, होटल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन उनकी निजता और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए हुए हैं। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी समीक्षा बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में फील्ड के कई अफसरों पर सीएम ने सख्त नाराजगी जताई। गाजियाबाद, जौनपुर और वाराणसी समेत कई जिलों के पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगी है। लखनऊ में हालिया दिन दहाड़े गोलीकांड और पीजीआई में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या पर भी सीएम ने नाराजगी जताई है। सीएम ने अपराध नियंत्रण में ढिलाई पर अफसरों को स्पष्ट और सख्त संदेश दिया। तो वहीं बैठक के बाद विभूति खंड और गोमती नगर विस्तार थाने के अधिकारियों पर भी बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस का डबल एक्शन देखने को मिला है। अलग अलग इलाकों में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कृष्णानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 शातिर बदमाश इस दौरान घायल हुए। दोनों आरोपी ईस्ट दिल्ली के निवासी हैं। कई राज्यों में इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं। तो वहीं विकासनगर में महिला से छेड़खानी और हत्या के प्रयास का आरोपी सनी यादव भी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ छेड़खानी की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल इसमें उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और तत्काल टीम का गठन कर अभियुक्त की पहचान और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। अभियुक्त की पहचान इसमें सनी यादव, जिसकी उम्र करीबन 34 वर्ष के रूप में हुई थी। आज सुबह विकासनगर थाना क्षेत्र में ही टेढ़ी पुलिया के पास अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया। अभियुक्त की लोकेशन स्पॉट हुई थी, जिस पर थाना पुलिस द्वारा उसको पकड़ने का प्रयास किया गया था। उसके द्वारा फायरिंग की गई, जो इसमें एक फायर थाना विकासनगर पुलिस की जो सरकारी वाहन है उस पर भी लगा। जवाबी फायरिंग पुलिस के द्वारा की गई, जिसमें अभियुक्त को दाएं पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और उसे डिटेल में पूछताछ की जा रही है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और वहीं गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्य प्रताप हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। बता दें, पुलिस के मुताबिक असद 50,000 का इनामी है और पिछले काफी समय से वो फरार भी चल रहा था। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान असद की मौत हो गई है। आरोपी के पास से एक पिस्तौल और एक बाइक भी बरामद की गई है। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले में आगे की जांच करती नजर आ रही है। बात के अंतर्गत थाना खोड़ा क्षेत्र में 28 तारीख को एक दुखद घटना तारीख हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूरज चौहान व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूर्य चौहान की डेथ हो गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से पुलिस द्वारा तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहीं
आगरा से खबर है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया है कि लाठी डंडे भी चलने लगे। डीजे लगाने को लेकर विवाद हुआ और दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों से 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये आगरा से तस्वीरें हैं, जहां दो पक्षों में डीजे को लेकर विवाद देखने को मिला। और वहीं बेतिया में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। प्रेमिका की शादी की खबर सुनकर युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। युवक का ड्रामा देखकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि युवक कई सालों से एक युवती के साथ प्रेम संबंध में था और युवती की शादी की सूचना से वो काफी भावुक हो गया। पूरा मामला नौतन थाना क्षेत्र का है, जहां पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। और गाजियाबाद से अगली खबर है, जहां आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां धागा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। धागे और केमिकल के स्टोरेज के कारण आग ने तेजी से पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया है। आग की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। पूरा मामला साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र का बताया जा रहा है। आज दिनांक 31 मई 2026 को सुबह समय लगभग 7:30 बजे फायर स्टेशन वैशाली और साहिबाबाद को सूचना प्राप्त हुई थी। जैन जरी जो कि साइट 4 साहिबाबाद में है, थाना लिंक रोड पड़ता है, उसमें आग लगी हुई है, जिसमें धागे बनाने का और केमिकल का स्टोरेज था। उसमें धागे बनाने का काम होता था। उसमें बहुत भीषण आग लगी हुई थी। तत्काल वैशाली फायर स्टेशन साहिबाबाद से और कोतवाली घटनाघर से, साथ ही सैदार्थ नोएडा से भी एक वाटर घटनास्थल मंगाया। कुल 10 गाड़ियों की सहायता से आग बुझाने का कार्य किया गया। साथ ही जेसीबी की सहायता से जो जिस जगह पे अप्रोच नहीं कर रहा था, वहां दीवार तोड़ते हुए आग बुझाने का कार्य किया गया और लगभग 2 घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। और वहीं ललितपुर में एक प्लास्टिक टाइल्स और अन्य मटेरियल के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में जिले में आगजनी की ये दूसरी घटना है। ये आग झांसी रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी के सामने लगी है। और वहीं देखिए, आगरा में पथरावी चौराहे पर एक जनरेटर की दुकान में अचानक आग लगने की घटना सामने आई, जहां आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। घनी आबादी होने के कारण लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी। बता दें, पुलिस की टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। फिलहाल अब आग से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। और अगली खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 58 थाना क्षेत्र स्थित एक कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई है। आग इतनी तेजी से फैली है कि कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार दिखने लगा है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। कर्मचारियों को आनन फानन में किसी तरीके से बाहर निकाला गया है। आग की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना सामने नहीं आई। उज्जैन में पुलिस प्रशिक्षण शाला में नव आरक्षकों का वार्षिक सांस्कृतिक समारोह उत्साह और रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उज्जैन रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक नवनीत भसीन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अहिर, बुंदेलखंडी और मालवी लोक नृत्य के साथ देशभक्ति प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। रश्मि रथी के कर्ण संवाद की मंचीय प्रस्तुति ने समारोह में विशेष आकर्षण भी पैदा किया। इस दौरान 100% उपस्थिति दर्ज करने वाले 19 नव आरक्षकों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 20 किलो ब्राउन शुगर बरामद किया है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत अंतर्राज्यीय
बाजार में करोड़ों की बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान 2 वाहन और 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस का यह दावा है कि यह गिरोह कई राज्यों में नशे की सप्लाई करता था और अब इसके पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। और वहीं लखनऊ में 1 जून से 9 जून तक जगत गुरु रामभद्राचार्य की भव्य श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कथा मंच के पोस्टर का विमोचन कर आयोजन को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। विधायक डॉक्टर नीरज बोरा के नेतृत्व में आयोजन समिति ने सीएम योगी को कथा में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है। सीतापुर रोड स्थित ब्रिज की रसोई परिसर में प्रतिदिन शाम 5 से 8 बजे तक श्रद्धा और भक्ति की गंगा बहेगी। अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर तैयार हो रहा भव्य कथा मंच श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होगा। तो वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के विशेष कारीगरों की मेहनत से साकार हो रही इस दिव्य श्री राम कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश से बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें, NFHS 6 के अनुसार राज्य में पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 81% तक पहुंच गया है। 12 से 23 माह के बच्चों के टीकाकरण में 11% अंकों की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष 3 सुधार करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत और जन जागरूकता का परिणाम बताया। जनरल NS राजा सुब्रमणी आज देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालते नजर आए। सुब्रमणी को पाकिस्तान और चीन से जुड़े रणनीतिक मामलों का जानकार माना जाता है। उन्हें भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के साथ ही सेंट्रल कमांड का भी अनुभव है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। लेकिन अब CDS के तौर पर उनकी असली परीक्षा संस्थागत सुधारों में होगी। वो ऐसे वक्त में ये पद संभाल रहे हैं जब इंडियन मिलिट्री कई बड़े बदलावों से गुजर रही है। उन्हें पहले के CDS के अधूरे कामों को भी पूरा करना होगा। राजा सुब्रमणी देश के तीसरे CDS बन रहे हैं। वैसे तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच जॉइंटनेस और समन्वय को लेकर लगातार काम हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पर फोकस और ज्यादा बढ़ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।